दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। हम पिछले दिन देख करके आए हैं कि श्रीपाल अनेक विपत्तियों से जूझता हुआ और वह एक कंचन पर पहुंचा था, जहां पर राजा ने उसे आमंत्रित किया था और उसके साथ ही साथ उसकी शादी भी हुई थी। कितनी कन्याओं से? 900 पुत्रियों से हुई थी। और वह अच्छे से शांतिपूर्वक, उसने राजा ने बहुत सारा उसको राजवैभव दिया था और वहाँ पर वह 900 कन्याओं के साथ विवाह किया था। वह 900 पत्नियों के साथ वहीं आनंदपूर्वक रहने लगा था। अब इसके आगे श्रीपाल को कंचनपुर में रहते हुए कुछ ही दिन बीत पाए थे कि कुमकुमपुर का एक राजदूत वहाँ आ पहुँचा। उसने कहा, स्वामिन, मुझे कुमकुमपुर के राजा यशसेन ने आपके पास राज संदेश लेकर भेजा है। राजा अत्यंत धर्मात्मा एवं कीर्तिशाली है। राजा के गुणमाला आदि 84 रानियाँ हैं। रानियाँ कितनी हैं? 84। स्वर्णबिंब आदि 5 राजपुत्र हैं। उसका नाम होगा स्वर्णबिंब, एक पुत्र का। 5 हैं। एवं श्रृंगार गौरी आदि 1600 राजकुमारियाँ हैं। मात्र 5 पुत्र हैं और 1600 पुत्रियाँ हैं, जिनमें 8 प्रधान हैं। उन 8 कुमारियों की भिन्न भिन्न 8 समस्याएं हैं। जो पुरुष उन 8 समस्याओं का समाधान कर देगा वही 1600 राजकन्याओं का पति होने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हाँ, 1600 हैं, उसमें 8 प्रधान हैं, पर 8 की अपनी अपनी समस्याएं। यदि 8 की समस्याओं का हल कर दोगे तो उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी, जो हल करेगा। कितने ही राजकुमार विवाह की इच्छा से आए, पर कोई भी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं कर पाया, इसलिए अभी तक उन कुमारियों का विवाह नहीं हो सका। अब मैं आपके पास आया हूँ। बहुत संभव है कि आप उन समस्याओं का उचित समाधान कर पाएँ। यदि आप कृपापूर्वक वहाँ चलने का कष्ट स्वीकार करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। दूत की बातों सुनकर श्रीपाल प्रसन्न एवं अपने ससुर की आज्ञानुसार कुमकुम नगर चले गए। वहाँ के राजा यशसेन ने इसका अपूर्व स्वागत किया तथा इन्हें उत्तम स्थान में ठहराया। संपूर्ण नगर खूब सजाया गया। घर घर मंगलगान होने लगे। राजकन्याओं को भी यह सब समाचार शीघ्र विदित हो गया। वे उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण सुसज्जित होकर के श्रीपाल के समक्ष उपस्थित हुईं। जब उन्होंने श्रीपाल के अपूर्व मनोहर रूप को देखा तब वे सबकी सब उनके ऊपर मुग्ध हो गई। श्रीपाल ने उनका अभिवादन कर उचित सम्मान प्रदर्शित किया तथा बैठने के लिए कहा। अपने स्थान पर उनके बैठ जाने के पश्चात श्रीपाल ने उनसे अपनी समस्याएं सुनाने के लिए कहा। एक के बाद एक 8 कन्याओं ने अपनी अपनी समस्याएं उनके समक्ष उपस्थित की एवं उनसे एक समाधान करने का आग्रह किया। श्रीपाल चतुर तो थे ही, उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान तत्क्षण ही कर दिया। अपनी समस्याओं का उचित समाधान सुनकर सबको प्रसन्नता हुई एवं राजा ने शुभ मुहूर्त विचार कर विधि सहित 1600 कन्याओं का विवाह, पहले कितनी थी? 900, अब 1600 हो गई। कितनी हो गई? 9 16 25 हो गई, 25 हो गई। आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अकस्मात एक दिन उनके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ एवं कुछ सोच विचार के बाद वे राजा के पास पहुँचे एवं उनसे अपनी विदाई की आज्ञा मांगी। राजा श्रीपाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया एवं अपनी 1600 कन्याओं को श्रीपाल के साथ विदा कर दिया। ये 1600 कैसे जाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कहाँ व्यवस्थाएं होती हैं? सब व्यवस्थाएं थी। श्रीपाल के यहाँ भी अपने ससुर से विदाई ले ली, परंतु राजा वज्रसेन ने कहा, कुमार, तुम्हारे संग रहकर हमारा जीवन अत्यंत आनंद के साथ व्यतीत हो रहा है, इसलिए अच्छा हो कि तुम कुछ दिनों तक यहाँ तथा रहकर इस स्थान को सुखमय करते रहो। आप इस स्थान को सुखमय करो और हमारे साथ कुछ दिन रहो।
कुछ दिनों के पश्चात वे कांचनपुर से अपनी पत्नियों के साथ विदा हुए एवं कुंडनपुर आए, जहाँ उनकी पत्नी चित्ररेखा थी। वहाँ से भी उन्होंने चित्ररेखा के साथ विदा ली एवं आगे बढ़े। मार्ग में उन्होंने अनेक देशों की अनेक राजकुमारियों के साथ भी विवाह किया, जिनमें कोंकण देश की पुंडरीकपुर की 2000 कन्याएं, मेवाड़ उदयपुर की 100 कन्याएं एवं तेलंग देश की 1000 कन्याएं थीं। इस प्रकार अनेक विवाह करते हुए अंत में कुमकुम द्वीप पहुँचे, जहाँ रैन मणि स्वयं गुणमाला रहती थी। अब वहाँ लौट करके आ गए। कुछ दिनों तक सबके सब वहीं विराम किया। इस प्रकार वे आनंद भोग में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुख के दिन शीघ्र कैसे बीत जाते इसका कुछ मान नहीं पड़ता। कुछ लोग पूछते हैं स्वर्गों में कैसे रहते हो सर्वोपम आयु तक, बस सुख के क्षण मालूम ही नहीं पड़ते, यानी उनके वर्ष तो क्षण जैसे लगते हैं और दुख के क्षण भी वर्षों जैसे लगते, बड़े मुश्किल से निकलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। समय उतनी व्यतीत होगा, सब कुछ होगा, पर दुख का बड़ी मुश्किल समय निकलता है और सुख का बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए कहते धर्म ध्यान करते हुए जो अपने जीवन व्यतीत करते हैं, उनका सुखमय जीवन कितनी जल्दी व्यतीत हो जाए मालूम नहीं पड़ता। ये रहता है, क्योंकि पुण्य के उदय में सब अच्छा रहता है और पाप के उदय में सब अशुभ रहता है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो, अपना समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। वे अपनी सहस्रों पत्नियों के साथ विविध प्रकार की मनोहर क्रीड़ा करते हुए अपूर्व आनंद का अनुभव करने लगे। अतः उनका समय महान विभूति सहित सुख चैन से बीत रहा था। अब श्रीपाल का उज्जैन प्रत्यावर्तन। अब 12 साल बाद मेना सुंदरी से मिलना होगा इनका। 12 साल कह के गए थे, अब कितने में पहुँच रहे अब देखो। श्रीपाल जब एक दिन रात्रि के समय कुमकुम द्वीप में सुख सैया पर सो रहे थे, तो सहसा उनकी निद्रा भंग हो जाने के पश्चात उन्हें अपनी प्रथम पत्नी सती मेना सुंदरी का स्मरण हो आया। उनका चित्त उद्विग्न हो उठा। उनको स्मरण हो आया कि उन्होंने उससे 12 वर्ष पश्चात मिलने की प्रतिज्ञा की थी। अब 12 वर्ष के पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। देखो 12 वर्ष कितनी जल्दी बीत गए। उन्हें निश्चित समय पर वहां अवश्य पहुंचना चाहिए, अन्यथा संभव है कि समय बीत जाने पर कदाचित मेना सुंदरी उन्हें प्राप्त ना हो सके, क्योंकि उसने कह दिया था यदि आप लेट हो गए तो फिर हम अपने या तो दीक्षा ले लेंगे या प्राण निकल जाएंगे। उसने कह ही दिया था पहले। उसकी इस प्रकार उपेक्षा अनुचित है, उसको उपेक्षा नहीं कर सकते। उसी पतिव्रता के कारण ही तो उन्हें इतनी विपुल विभूति प्राप्त हो सकी है कि उसने सिद्ध चक्र का विधान रचा था। देखो वो भी अपनी पत्नी का कितना उपकार मान रहा है श्रीपाल, कि मैं तो कोढ़ी था लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया। सिद्ध चक्र आदि की आराधना करके मुझे स्वस्थ किया। स्वस्थ करने के बाद मैं राजा की कन्या बनी, कन्या मुझे मिली। उसके बाद जहाँ देखो वहाँ पर हमें सब कुछ मिलता चला जा रहा है। वहाँ वह उनके वियोग से संतप्त रहे एवं वे अपनी नवविवाहिता असंख्य पत्नियों के बीच बड़े आनंद उपयोग करते रहे। यह तो उनके प्रति घोर अन्याय होगा। इन्हीं चिंताओं में उन्हें शेष रात्रि पर्यंत निद्रा नहीं आ सकी। प्रभात हो गया। प्रभात होते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्रीपाल राजा के पास पहुँचे एवं उन्हें अपनी मानसिक स्थिति से अवगत कराकर स्वदेश जाने के लिए उनसे आज्ञा देने का अनुरोध किया। उनकी बातों के लिए देखो ना, लोग जो राजा महाराजा से आज्ञा लेकर के जाते थे, मतलब जो ससुर भी हों कोई भी हो, बड़ी अच्छी बात है। उनकी बातों को सुनकर राजा ने सोचा कि यद्यपि इन्हें जाने की आज्ञा देने में मुझे हार्दिक संताप होगा, दुख तो हो गई, तथापि ऐसी अवस्था में हट करना भी तो अनुचित ही है। निदान माने आगे। उन्होंने अब उनकी विवाहिता पत्नियों के साथ श्रीपाल को विदा कर देने का निश्चय किया। विदाई वेला में उन्होंने सभी को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण दिए एवं भाव विभोचित से उनसे कहा, पुत्रियों, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो पुरुष तुम्हारा पति है वह अत्यंत तेजस्वी, धीरवीर और कोटिभट है। कोटिभट माने करोड़ों योद्धाओं के बराबर ताकत। तुम लोगों ने अवश्य ही पूर्व जन्म उत्तम पुण्य संचय किया होगा। पुण्य के प्रभाव से ऐसा श्रेष्ठ पति पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
मनसा वाचा कर्मणा, इनकी सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य। देखो पहले के पिताजी क्या शिक्षा देते थे। पहले के पिताजी कहते थे कि इतना अच्छा आपके लिए पति मिला है, ये आपके पुराने पुण्य का ही प्रताप मान के चलो। इसलिए अभी पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो अपने पति की सेवा करो, कर्तव्य का पालन करो और मन वचन काय से उनकी सेवा करो। इस कर्तव्य व्यय में कदापि असावधान नहीं होना, माने कभी आलस्य नहीं करना। अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन में अहरनिश तत्पर रहना, परस्पर प्रेम व्यवहार करना, लघु एवं दीन जनों पर सदैव दया दृष्टि रखना। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि कहीं कुगुरु कुदेव और कुधर्म की तत्कालिक चमत्कार के मुँह में पड़ करके स्वधर्म से भ्रष्ट ना हो जाना। साथ ही जिन देव जिन गुरु एवं जिन धर्म की अदापि इनको कदापि नहीं भूलना, अपने धर्म की रक्षा करना एवं दोनों कुलों की कीर्ति को कलंकित ना होने देना तुम सबों का प्रधान कर्तव्य एवं यही सुख का प्रशस्त मार्ग है। इस प्रकार पहले के पिताजी अपनी बच्चों की सब शिक्षा दे करके भेजते थे कि ऐसा करना चाहिए, तभी तो वो सुखी रहते थे जीवन पर्यंत तक। अपने पति के भी बन के रहते थे, दोनों कुलों का मान बढ़ाते थे। ये सब कार्य क्यों? क्योंकि पिता के संस्कार रहते थे। आज माता पिता पहले के कुछ बात हो तो पहले फ़ोन करना, हाँ, कुछ में कमी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, लड़ाई झगड़ा और रोज़ फ़ोन से बात करना, ये सब गड़बड़ हो गया आजकल हैं। रोज़ की खबर, यहाँ की माँ से बात नहीं करेंगे, वहाँ की माँ से रोज़ फ़ोन लगा करके बात करेंगे। ये विवाद के कारण आज बन, सबसे ज़्यादा विवाद के कारण यही है कि सासू माँ से बात नहीं करना और अपनी माँ से रोज़ इतनी सी बात हुई, मम्मी आज उनने ऐसा कर दिया, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन्हें और तेल भर दिया वहाँ से, है ना, दीपक में तेल डाल दिया और आग भड़क गई, लड़ाई झगड़े हो जाते। इस प्रकार से उन्होंने कहा और इस प्रकार उपदेश देने के बाद राजा ने सभी को विदा किया। वहाँ से विदा होकर सब लोग आगे चले एवं चलते चलते सोरठ देश में जा पहुँचे। वहाँ के राजा की 500 कन्याएं थीं। अभी वो समेटते जाओ, ये पुण्य है। राजा ने श्रीपाल के साथ उन कन्याओं का विवाह कर दिया। इसके पश्चात श्रीपाल वहाँ से आगे बढ़े एवं गुजरात प्रदेश में वहाँ के राजा की 500 कन्याओं के साथ विवाह किया। 1000 जी मिल गई, 500 भी 500 जी। इस प्रकार कई राज्यों में विवाह करने के पश्चात रानियों की संख्या कई हजार हो गई। इस संख्या भी नहीं दी उन्होंने, कई हजार हो गई। यह उनका एक बहुत विशाल दल बन गया। इस स्त्रियों के अतिरिक्त श्रीपाल के पास एक बड़ी सेना भी थी। अपने विराट दल बल के साथ श्रीपाल उज्जैन नगरों के बाह्यवर्ती उद्यान में पहुँच गए। हाँ, क्योंकि उज्जैन के रहने वाले थे। अपने विराट दल बल के साथ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के उपरांत उनकी सारी सेना ने नगर के चारों ओर अपना शिविर डाल दिया। श्रीपाल की सेना में घोड़े, हाथी, रथ, बैल, ऊंट, पैदल सिपाही एवं बाजी आदि सब कुछ थे। उनके भीषण को सुनकर, भाषण होना चाहिए, इनके भाषण को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। भीषण कैसे बनेगा? मनुष्य की तो बात क्या, जल जंतु अन्य पशु आदि भयभीत उठे एवं यत्र तत्र सुरक्षित स्थान की में जाकर छिप गई। इनका भीषण का अर्थ ये सब दल बल देख करके ऐसा भी हो सकता है। सेना के भयंकर कोलाहल को सुनकर उज्जैन निवासी भयभीत हो गई। कायरों का दुर्बल हृदय कांपने लगा। यह वैभव हो सकता है। वे नगर को छोड़कर भाग निकलने के उपयुक्त अवसर को प्रतीक्षा करने लगे। उन लोगों ने सोचा कि केवल नाम के लिए अपने अमूल्य प्राणों को व्यर्थ गंवा देने बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ से यदि किसी प्रकार भाग सकते हैं तो इनकी नज़रों से कहीं ना कहीं छिपकर अपने जीवन के बाकी दिनों को बता ही लिया जाए। कौन आ गया पता नहीं, यहाँ से भागो। कंजूसों को अपने धन की चिंता थी। चोर डाकू अपनी कार्य सिद्धि के अनुकूल समय की चिंता में लीन थे। जो सूरवीर थे तथा राजा के ऋण का बदला चुकाना अपना अपना कर्तव्य मानते थे, वे राज्य की रक्षा के लिए सर्वथा कटिबद्ध थे। एवं इस हेतु वे अपने अपने शस्त्रास्त्र निकाल कर तैयार हो गए। चल युद्ध करेंगे, कौन आ गया। उनके मन में उल्लास था कि आज उन्हें युद्ध में अपनी वीरता दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
कामीजन अपनी प्रियतमा के भावी वियोग की आशंका से बेबल थे। जो विद्वान थे एवं धर्म के महत्व को समझते थे, वे संसार से विरक्त होकर द्वादश अनुपेक्षा के चिंतन में लग गए। सब अपने अपने में लग गए। उन्होंने सोचा कि इस उपद्रव के शांत होने ही संयम धारण कर लेंगे तथा सांसारिक जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सही बात, इतनी बड़ी सेना सब पहुँचेंगे तो आवाज़ें तो आएंगी। ऐसा नगर को, ये भीषण शब्द हो सकता है, भीषण शब्द सुन करके, भयंकर, कोई भीषण बोलते हैं। नगर को चारों ओर से घिरा देखकर सब लोग चिंतित हुए, जबकि आ रहा है रक्षक, पर लोग उनको समझे भक्षक। एवं राजा के पास जाकर कंपित स्वर्ग में कहने लगे, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। न जाने किस देश के राजा ने अपनी विपुल सेना सहित आकर हमारे नगर को चारों ओर से घेर लिया है। हमें बड़ी आशंका हो रही है। इस समाचार को सुनते ही राजा भी चिंतित हो उठे, क्योंकि वो कौन थी? अरिदमन होंगी, बीदमन अरिदमन। एवं अपने पिता तो चले गए थे, उनके चाचा थे, को बुलाकर इस विषय में उचित परामर्श करने के लिए संलग्न हो गए। मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि एवं विचार के अनुसार अपने अपने मत प्रकट किए। इसी सोच विचार में संध्या हो गई तथा अंत में राजा अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा देकर विराम के लिए अंतःपुर में चले गए। रात्रि के आगमन के साथ साथ श्रीपाल की सेना के प्रायः सभी लोग सो चुके थे। केवल श्रीपाल की आंखों में नींद नहीं थी, तो उसे किससे मिलना था? मेनसुंदरी से। वे जागृत अवस्था में पड़े पड़े सोच रहे थे कि उन्होंने मेनसुंदरी को ठीक 12 वर्ष का समय दिया था एवं आज ही उसका अंतिम दिन है। यदि वे हाँ, उससे इसी समय नहीं मिल सकते तो वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रातःकाल होते दिन दीक्षा धारण कर लेगी। फिर यदि वे उसके पास पहुंच भी जाते हैं तो मेनसुंदरी से ना मिल सकने के कारण उन्हें वियोग का दारुण दुख सहना पड़ेगा। इस प्रकार सोचकर मेनसुंदरी से मिलने के लिए वे अत्यंत आतुर हो उठे। प्रतिक्षण उनकी आतुरता बढ़ती ही जा रही थी। वे अपने मन को किसी प्रकार भी बस में नहीं रख पाए। महापराक्रमी वीर श्रीपाल ने भी मोह के वशीभूत होकर रात्रि के अंतिम पहर में मेनसुंदरी से मिलने के लिए गुप्त रूप से प्रस्थान किया। राजप्रासाद के गुप्त मार्ग से वह भली भांति परिचित ही तो थी ही, कहाँ से जाना गुप्त मार्ग में, अतः सीधे रानी कुंद प्रभा के कक्ष द्वार पर पहुंची। कक्ष के भीतर से वार्तालाप की मंद ध्वनि आ रही थी, इसलिए श्रीपाल वहीं खड़े हो गए एवं शब्द सुनने लगे कि क्या संभाषण हो रहा है, क्योंकि मेनसुंदरी उनकी माँ सासू मतलब कुंद प्रभा। मेनसुंदरी अपनी सास से कह रही थी, माता जी 12 वर्ष बीत गए पर आपके पुत्र अब तक नहीं आए। उनसे मैंने कह दिया था कि यदि वे अपनी निश्चित अवधि पर नहीं आ जाएंगे तो मैं दिन दीक्षा धारण कर लूँगी। इसलिए आप कृपया मुझे आज्ञा दे, प्रातःकाल होते ही मैं दिन दीक्षा ग्रहण कर लूँगी। उनकी प्रतीक्षा में 12 वर्ष तो बीत गए तथा इस प्रकार अब अधिक समय व्यर्थ बिताना ठीक नहीं है। पति प्रेम भी प्राप्त ना हो एवं संयम भी धारण न कर सकूं तो क्या इस जीवन को यूं ही व्यर्थ बीत जाने दूं? उनकी दी हुई अवधि तो बीत गई। लगता है वे मार्ग ही भूल गए या किसी अन्य दूसरी स्त्री की वशीभूत होकर मुझे विस्मृत कर गए, अथवा कोई अन्य विशेष कारण उपस्थित हो गया हो। कुछ समझ में नहीं आता। इतने लंबे समय के बीच मुझे उनका किसी प्रकार का समाचार भी तो नहीं मिला। अस्तु अब उनके लौट आने की आशा करना व्यर्थ है। मेरा चित्त व्यग्र है। हे माता, जहाँ तक मुझसे बना मैंने आज तक आपकी सेवा की, उसमें किसी प्रकार की भूल या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दें एवं आज्ञा दें कि मैं प्रातःकाल होती संयम दीक्षा धारण कर लूँ। उत्तर में मेनसुंदरी को आश्वासन देती हुई माता कुंदप्रभा ने कहा, बेटी कुछ समय तक धैर्य धरो। यदि 2-4 दिन के बाद भी मेरा पुत्र नहीं आ जाता तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों साथ ही दीक्षा धारण कर लेंगे। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि वह इस समय के अंदर अवश्य आ जाएगा। माता की बातों को सुनकर मेनसुंदरी ने कहा, इसका तो मुझे भी विश्वास है कि मेरे स्वामी के वचन अटल हैं, किंतु कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। न जाने वचन का पालन करने में स्वामी को ऐसी कौन सी बाधा आ पड़ी हो। दोष नहीं दिया कह के गई थी अभी तक नहीं आए, भूल गए, ऐसा कि वे निश्चित समय के अंदर आने में असमर्थ हो गए।
बिना किसी प्रकार का पूर्व संदेश पाए मैं यह कैसे मान लूँ कि वे 2-4 दिन में अवश्य आ जाएंगे, क्योंकि संदेश तुमका आया नहीं है। माता ने पुनः कहा, बेटी जैसे तुमने इतने दिन काटे वैसे 2-4 दिन अधिक धैर्य धारण कर लो, अधीर क्यों होती हो। इसके भीतर निश्चय ही तुम्हारा पति आ जाएगा तथा इतने दिन के पश्चात वापस आकर यदि घर में तुम्हें नहीं दिखेगा तो वह अत्यंत दुखी होगा एवं उस अवस्था में वह कोई ऐसा कार्य भी कर सकता है जिसके लिए तुम्हें मात्र पश्चाताप के सिवाय अन्य कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मेरा कहना मानो तथा 2-4 दिन के लिए धैर्य धारण करो। 2-4 दिन के व्यतीत होने पर भी यदि वह नहीं आया तुम अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हो एवं तुम्हारे साथ में भी दीक्षा धारण कर लूँगी, क्योंकि उसके भी बेटा है, उन्हें भी चाहिए। किंतु मेनका सुंदरी पर उनकी बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह हताश भाव से फिर कहने लगी, माता मुँह में पड़कर अब अधिक समय को यूं ही व्यर्थ बिताना ठीक नहीं। देखो पति से राग भी है पर कल्याण की भावना भी कितनी तीव्र है। आप भी जब मोह को छोड़ दें तथा मेरे साथ चलें, अब आप भी छोड़ दो मोह को, हम दोनों मिलकर प्रभु चरणों की सेवा करेंगे। मेरी जैसी पत्नियों तो उन्हें अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी। अब अधिक अपमान सहने के लिए निश्चिष्ट बैठे रहना अधिक उचित नहीं है। हाँ, उनकी आने का यदि कोई समाचार अब तक मिला होता तो अवश्य उनकी अपेक्षा करना उचित होता। अब समय को व्यर्थ बिताना कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार सास बहू परस्पर वाद विवाद कर ही रही थीं कि श्रीपाल ने धीरे से द्वार को खटखटाया एवं कहा, माता। क्या कहा? आपका प्रिय पुत्र श्रीपाल आ गया है तथा द्वार पर खड़ा है, कृपा कर खोल दें। श्रीपाल के अमृत तुल्य मधुर वचन को स्वर को सुनकर दोनों ही आनंद विभोर हो गए। ये तो छुपा रस्तम निकला, कहाँ छुपा था? सरप्राइज थी। दोनों के हृदय के भाव तत्क्षण बदल गए और सुख के स्थान पर अपार आनंद का आविर्भाव हो गया। उनके हर्ष की कोई सीमा ना थी। शीघ्र ही बंद द्वार खोल दिए गए एवं श्रीपाल मिलन की अधीरता के साथ भीतर पहुँचे। उन्होंने माता को आदरपूर्वक नतमस्तक हो प्रणाम किया। माता ने प्रसन्न हृदय से आशीर्वाद दिया, बेटा चिरायु हो, लक्ष्मी का उपभोग करते हुए आनंद प्राप्त करो एवं तुम्हारी कीर्ति पताका दिगंत में फहराती रहे। पश्चात श्रीपाल की दृष्टि मेनका सुंदरी पर पड़ी। देखो पहले पत्नी से नहीं मिला, पहले किससे मिला? माँ से। यही हम सबको बताते हैं कि देखो भाई, आप ऑफिस से आओ, घर से या कहीं बाजार से आओ, दुकान से आओ, तो सबसे पहले पत्नी के कमरे में मत जाओ, सबसे पहले माँ के पास जाओ और माँ से पूछो, माँ कैसी हो तुम? माँ कुछ नहीं चाहती, माँ तो सिंपैथी चाहती, ना एलोपैथी ना नेचुरल होम्योपैथी। उसमें माँ सिंपैथी चाहती है, होम्योपैथी भी नहीं चाहती। पूछ लो माँ कैसी हो, फिर भले तुम पत्नी के पास रहे, आप कोई बात नहीं। पर आज के युवा क्या करते, सबसे पहले पत्नी के पास पहुंच जाते हैं तो माँ को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले तो किसके पास जाना चाहिए? माँ के। माँ कैसी हो? ठीक है, भोजन पानी हुआ आज, अच्छे हो गए, इतना पूछो, माँ खुश हो जाती है। आज के युवाओं को यही करना चाहिए, बाद में फिर बच्चों से और अपनी पत्नी आदि से मिलते रहना चाहिए। वह अत्यंत क्षीणकाय हो गई थी। वे दोनों अपने शयनागार में गए। मेनका सुंदरी पति के चरणों पर गिर पड़ी एवं आनंदाश्रु से उन्हें लिपावित करती रही। कुछ देर आनंद विभोर हो उसी अवस्था में पड़ी रही। स्वस्थ चित्त होने के पश्चात कोमल या मधुर स्वर में उसने कहा, आहा प्राणनाथ, मैं अवश्य महाभाग्यशालिनी हूँ। आज का दिन मेरे लिए अपूर्व सौभाग्यशाली है। सुदीर्घ 12 वर्ष के बाद अपने स्वामी के पुनः सकुशल दर्शन करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष। पर कितना धैर्य रखा होगा। वही आज मुझे प्राप्त हुआ है। प्राण प्रिय, इस दासी पर आपने असीम दया की एवं प्रतिज्ञा अनुसार यथा समय दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप अपने वचन का पालन करने में अद्वितीय हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। आवेश के वशीभूत होकर कोटि भट्ट श्रीपाल ने अपने प्राण प्रिया मेनका सुंदरी को अपने गुण आलिंगन श्रीपाल अपनी
माता एवं मेनासुंदरी को अपने साथ गुप्त द्वार से ले गया एवं फिर दोनों को अपने सम्मुख दो योग्य उच्च आसनों पर बैठाया, वहीं से ले गया जहाँ गया था। तब रैण मंजूषा आदि अन्यान्य पत्नियों को बुलाकर उन्हें उनका परिचय देते हुए कहा, उच्चासन पर मेरी माता जी बैठी हैं जो तुम लोगों की आदरणीय सास हैं। यह उनके पास ही जो बैठी हुई मेरी प्रथम पत्नी मेनासुंदरी है। इन्हीं दोनों के प्रताप से ही मैं तुम सब 8000 पत्नियों को, हाँ 8000 पत्नियों को, हाँ 900 भी थी, फिर 5 से सब मिला करके हो गई होंगी। इतने अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सका हूँ। पति के मुख से परिचय प्राप्त करने के पश्चात सब स्त्रियों ने उन दोनों का यथोचित अभिवादन किया तथा समुचित सम्मान प्रदर्शित किया। परस्पर मिलन एवं संभाषण हो जाने के बाद श्रीपाल ने उन्हें घुमा फिराकर अपना कटक दिखाया। देखो इतनी सेना, इतने सब। अपनी माता कुंद प्रभा की आज्ञा से श्रीपाल ने मेनासुंदरी को अपनी 8 सहस पत्नियों में प्रधान पट्ट रानी का उत्तम पद प्रदान किया, सम्मानित किया तथा कहा, प्रिय यह सब जो कुछ भी ऐश्वर्य दिख रहा है यह सब तुम्हारे ही पुण्य से प्राप्त हो सका है। देखो पहले लोग दूसरे के पुण्य के अपना नहीं कहते, दूसरे से हुआ। मैं उस समय की दुरावस्थाओं को कभी नहीं भूल सकता हूँ जब कोढ़ी था, जब मैं वहाँ विपत्ति के मारे एक परदेशी के रूप में आया था तथा तुमने मुझे पति के रूप में स्वीकार कर मेरा कल्याण किया था। यह सुनकर नम्रतावश मेनासुंदरी ने अपना सिर नीचा कर लिया तथा कहा, नाथ मैं तो सामान्य नारी हूँ, मैं आपके चरणों की धूली हूँ। यह तो मेरा ही सौभाग्य है कि मैंने अपने पूर्व पुण्य के प्रताप से आप जैसे उत्तम पति को प्राप्त किया। आपके संपर्क से ही मेरी महत्ता कुछ बढ़ी है, नहीं तो मेरी समर्थ ही क्या थी कि मैं आपके समकक्ष हो सकूं। आप काटिब हैं, माने कोटि भट्ट हैं, पराक्रमी हैं, धीरवीर हैं, साहसी हैं तथा महाबली हैं। स्वयं लक्ष्मी भी आपकी दासी होना तथा अहोभाग्य समझती है, क्योंकि सारा वैभव उनको प्राप्त हुआ है। आपका निर्मल यश दशों दिशाओं में फैल रहा है। यह आपकी ही महानता है कि आपने मुझे 8000 रानियों में पट रानी का स्थान दिया। मेनासुंदरी का पट्टाभिषेक हो जाने के बाद, उनका ही पट्टाभिषेक होता है, रानियों का भी। पट्टाभिषेक हो जाने के बाद रैन मंजूषा, गुणमाला एवं अन्य 8000 रानियाँ पट्ट रानी मेनासुंदरी की सेवा शुश्रूषा में निरंतर तत्पर रहने लगी, क्योंकि राजाओं का तो होता है राज्याभिषेक, पर लेकिन यहाँ पट्ट रानी का भी। पट्ट रानी पट्ट रानी बनने के पश्चात मेनासुंदरी को अपने पिता के पूर्व दुर्व्यवहार का स्मरण हो आया तथा उसका मन प्रतिशोध की भावना से भर उठा। मेनासुंदरी का अब उठा अपने पिता के प्रति प्रतिशोध लेने के अभिप्राय से श्रीपाल को संबोधित करती हुई वह कहने लगी, प्रभु आप तो दिग्विजय हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो रण क्षेत्र में आपके सम्मुख अविचल रह सके। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी घमंडी पिता का मान भंग करें। यदि वे अपना घमंड छोड़कर अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए कंबल ओढ़ तथा लंगोटी पहनकर आपके सम्मुख विनम्र होकर आएँ तो आप उन्हें क्षमा कर सकते ऐसी बन कर के आए, हाँ लकड़हार जैसे, ताकि उनका घमंड चूर चूर हो। कभी हमें अपने पर वो नहीं करना चाहिए, आसान वाले कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए। मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर श्रीपाल कुछ देर तो मौन रहे, फिर कुछ विचार उन्होंने किया, प्रिय तुम्हारे पिता ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, पर उनसे प्रतिशोध कैसा? तुम जैसी हमें कन्या दी, भला कोढ़ी को कोई भी अपनी कन्या दे सकता है क्या? जब मैं असहाय अवस्था में था तो उन्होंने सहायता की, ऐसे उपकारी के प्रति प्रत्युपकार के विपरीत अपकार की बात सोचना भी तो कृतज्ञता है। इसके लिए मुझसे कोई आग्रह ना करो तो अच्छा होगा। मेनासुंदरी ने पुनः कहा, नाथ वे मेरे पिता हैं, उनसे मेरा किसी प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किंतु मैं यह चाहती हूँ कि जिन धर्म पर उनकी जो अनास्था है वह दूर हो जाए तथा इस पर वे दृढ़ विश्वास करने लगें। यदि आप कोई चमत्कार पूर्ण कार्य कर दिखा सकें तो वे अवश्य प्रभावित हो जाएंगे तथा उनकी श्रद्धा जिन धर्म पर अटल हो जाएगी। अटल श्रद्धा रखना थी ना,
श्रद्धा अटल हो जाए, इसे इतना प्रयास किया था अटल सागर जी। इसके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई भी असत अभिप्राय नहीं है। अब क्या होगा कल? बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।